सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी और अनूठी है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और भी हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। अनेकता में एकता का देश कहे जाने वाले भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो देश में सबसे अधिक बोली जाती हो। इसलिए स्वतंत्र भारत में 14 सितंबर 1949 में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करते हुए संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से पूरे भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो हमें हमारी वास्तविक पहचान की याद दिलाता है। किसी भी भाषा को अपने देश की पहचान बनने के लिए उसमें सर्वव्यापकता, प्रचुर साहित्य रचना, बनावट की दृष्टि से सरलता और वैज्ञानिकता जैसे गुणों का होना अनिवार्य है, और ये सभी गुण हिंदी भाषा में है। कबीर से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु से लेकर महावीर प्रसाद त्रिवेदी और उनसे होता हुआ प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, रामराय सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद जोशी जैसे अनेक महान साहित्यकारों की रचनाएं हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही है। स्वाधीनता आंदोलन में भी हिंदी क्रांतिकारियों का एक बड़ा हथियार बनी। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ो हिंदी, लिखो हिंदी, चरण हिंदी चलो, चरण हिंदी चलो, हिंदी पहनना ओढ़ना खाना। भवन में रोशनी मेरे, भवन में रोशनी मेरे, रहे हिंदी चिरागों की, स्वदेश ही रहे, स्वदेश ही रहे, बाजा बजाना राग का गाना। नमस्कार दोस्तों, वो क्या कारण है कि आजादी के इन दीवानों ने हिंदी को इतना महत्व दिया? वो क्या वजह है कि हिंदी हमारी पहचान बनी, हमारी देश की शान बनी? यही समझाने का एक छोटा सा प्रयास मेरे साथियों द्वारा। तो चलिए देखते हैं हमारी भाषा हिंदी की आशा। ए मैन, तुझे हिंदी पे भरोसा नहीं क्या? हिंदी तो भाषा है अनमोल, इसे तू खुल के बोल बोल बोल। राष्ट्र की शान, भाषाओं में महान, सरल सहज समझी जाने वाली हिंदी को हमारा प्रणाम। हिंदी है भारतीयों की पहचान, फिर हिंदी बोलने से क्यों परेशान, इसमें ही तो है तेरी शान। शान कैसे? जानना चाहते हो? हाँ, तो चलो समय का पहिया थोड़ा पीछे ले चलते हैं। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा। स्थान ब्रिटिश पार्लियामेंट। समय 1835। कथन लॉर्ड मैकॉले। मैं भारत देश का कोना कोना घूम चुका हूँ। हम इस देश को तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक हम इस देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संपत्ति को छीन नहीं लेते। यदि भारतीय सोचे जो भी चीज अंग्रेजी है या विदेशी, वो भारतीय चीजों से श्रेष्ठ है, और वे अपना स्वाभिमान और संस्कृति खो देंगे और बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, एक गुलाम देश। कथन था ये बिल्कुल सही। बनाकर हमें अंग्रेजों का गुलाम, हम पर किया अत्याचार हजार। गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने के लिए भड़क उठी क्रांति की ज्वाला देश के कोने कोने में। जब बिगुल बज उठा आजादी का हर हिंदुस्तानी के सीने में, और आजादी के इस सफर में जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी भाषा की, जो अलग अलग संस्कृतियों से जुड़े लोगों को एकता के सूत्र में बांध सके। ओ, तो फिर किस भाषा को अपनाया? किस भाषा को अपनाया? जानना चाहते हो? हाँ, तो चलो समय का पहिया थोड़ा पीछे ले चलते हैं। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा चले। स्थान बापू का आश्रम। बापू, आप इतने परेशान क्यों हो? राजगोपालाचारी, यदि देश को एक परिवार बनाना है और सबको एकजुट लाना है, तो एक ऐसी भाषा की जरूरत है जिसे लोग समझ सके। बापू, हमारे देश की अधिकांश जनता हिंदी बोलती भी है
और समझती भी है। लेकिन सब नहीं। प्रश्न अभी भी खड़ा है, यदि देश संगठित न हो तो आजादी की सुबह कैसे होगी? बापू, आपकी चिंता की खबर मुझे मिली। मैं दयानंद सरस्वती और हमारी सरस्वती पत्रिका आजादी की अलख जगाने और आपके समस्या के समाधान में अपना पूरा सहयोग दे रही है और देती रहेगी। ये लो, सुभद्रा जी और दिनकर जी भी आ गए। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मान्यवर, मेरी कलम और कविताएं हिंदी भाषा के माध्यम से आजादी की ज्योति जगाएंगे। मेरी कविताएं हर देशवासी को बताएंगे कि अगर अपनी उन्नति चाहते हो तो अपनी ही भाषा होनी चाहिए। निज भाषा उन्नति है, सब भाषा का मूल। अपनी उन्नति के लिए अपनी ही भाषा का प्रयोग करें। स्वदेशी क्रांति का श्री गणेश करे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अपनी खादी अपना देश, अपनी बोली अपना वेश। स्वदेशी क्रांति का केंद्र होगा वर्धा और राष्ट्रभाषा प्रचार सभा अपनी हिंदी का अलग जगाएगा। लेकिन दक्षिण भारत? रामानंद तीर्थकर का प्रेरणा स्वीकार करे मान्यवर। आचार्य, दक्षिण केंद्र का कार्यभार आप पर। हम सबका प्रयास होगा कि हिंदी क्षेत्र में हिंदी का प्रचार करे और हिंदी का विकास करे। अरे काका कलेलकर, हिंदी की लिपि है देवनागरी। ये संस्कृत, गुजराती, मराठी जैसी भाषाओं को भी जोड़ेगी। अरे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी भी आ गए। हिंदी भाषा ने आजादी की ज्वाला जगा दी है। प्रत्येक भारतवासी हिंदी भाषा के माध्यम से संगठित हो रहा है। जन गण मन पूरे देश का परिचायक हो गया है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अपनी खादी अपना देश, अपनी बोली अपना वेश। मैंने देखा, तूने देखा, मैंने देखा, तूने देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। क्या देखा, क्या देखा? एक भाषा जो सब भाषाओं से प्यारी है। भाषा, भाषा जो सब भाषाओं से न्यारी है। इसीलिए साथियों, 14 सितंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान की धारा 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। सभी सरकारी कार्यों, कानूनी पत्र और घोषणाओं का माध्यम हिंदी होगी, यही मान्यता दी गई। तो कदरदान, सुनिए क्या कहती है हमारी हिंदी। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, नहीं कोई भी भाषा कहीं किसी से कम। यही मानते हैं हम तो बस हरदम, यही मानते हैं, यही मानते हैं। सालों पुरानी सभ्यता के कारण आज भी हम झुककर प्रणाम करते हैं। अंग्रेजी भाषा सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ही बोली जाती है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि अंग्रेजी के कई शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, जैसे मातृ बना मदर, भातृ बना ब्रदर, जियोमेट्री बना जियोमेट्री, त्रिग्नोमेट्री बना ट्रिग्नोमेट्री। तो मेहरबान कदरदान, फरमाइए श्रीमान। न रहो आप इस बात से अनजान कि हिंदी भाषा ने अपनी झोली से हर भाषा को कुछ न कुछ दिया है और दूसरी भाषा के शब्दों को अपना कर किया है उनका सम्मान। अंत में मैं कुछ बोलूं भैया? बोल बोल बोल। हिंदी है भाषा जो सबको है जोड़ती है। जितना भी तू खा ले, पिज्जा चाहिए फिर भी रोटी, रोटी तो एकदम गोल गोल गोल। हिंदी तो खुलकर बोल बोल। दोस्तों, प्रांतीय भाषा पर अधिकार जताइए। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को अपनाइए। पर देश की भाषा तो बहुसंख्यक लोगों की बोलचाल व संपर्क की भाषा होनी चाहिए, और इसलिए देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी को दिल से अपनाइए। जय हिंद। हमने हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हमने हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर